प्रश्नावली 4.2 को हल करने के लिए हमें सारणिक के गुणधर्म मालूम होने चाहिए, जो कि संख्या में 6 हैं। 6 गुणधर्म हैं, इन्हें पढ़ना है। इन्हीं का प्रयोग करके हम प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला गुणधर्म है, यदि किसी सारणिक की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक है, ये अगर डेल्टा मान इसका आता है तो इसका भी मान डेल्टा ही रहेगा, भले हम रो को कॉलम बना दें। तीन माइनस एक दो। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, इसके रोज को कॉलम, कॉलम को रोज बना दिया है, फिर भी मान नहीं बदलेगा। दूसरा, यदि किसी सारणी की दो पंक्तियों को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का संख्यात्मक मान वही रहता है, केवल चिन्ह बदल जाता है। जैसे अगर डेल्टा बराबर ये है तो हम इन दो को बदल देंगे तो माइनस आ जाएगा केवल, बस वहाँ की मान वही रहेगा। यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां स्तंभ परस्पर समान हो तो सारणी का मान 0 होता है। किसी भी सारणी का मान 0 तीन तरीके से हो सकता है। पहला, किसी भी रो या कॉलम पूरा ही 0 0 हो जाए तब भी उसका मान 0 होता है, अथवा दो कॉलम बराबर आ जाए, बाकी भले ही अलग अलग हो, तीसरा फिर भी 0 होता है, अथवा एक कॉलम या रो दूसरे का बिल्कुल मल्टीपल हो, जैसे 1 2 3। दो का गुणा करते हैं, 2 4 6 7 3 2, ये जो है ये भी मान सब 0 होंगे। तीन केसेस में 0 हो सकता है, तीन केसेस में 0 हो सकता है, तीन केसेस में 0 हो सकता है। अगला गुणधर्म है, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को k से गुणा कर दिया जाए तो उस सारणिक के मान में k से गुणा हो जाता है। मान लीजिए इस तरीके से एक सारणिक था, हमने इसमें k का गुणा कर दिया। k का मतलब कोई संख्या हो सकती है, तो नया सारणिक बनेगा। जैसे k का गुणा इसमें करें तो k 2k 3k, बाकी सब कुछ वही रहे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर, इसका मान हो जाएगा k इंटू डेल्टा, क्योंकि हमने R1 में k का गुणा कर दिया, इसलिए इसके मान में k का गुणा हो जाएगा। ध्यान रहे, अगर इसमें किसी और का गुणा करेंगे तो वो भी फिर इसी में और गुणा हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो वो भी गुणा हो जाएगा। किसी भी रो या कॉलम में गुणा करेंगे तो हर बार उसी संख्या का इधर गुणा हो जाता है। पांचवा गुणधर्म है, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में हो तो उन्हें हम अलग अलग सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये देखिए, हमने इस कॉलम को दो पदों के योगफल के रूप में लिख रहे हैं।
तो हम क्या करेंगे, हर कॉलम ये दिया हुआ है, ये पार्ट तो वही रहेगा और ये एक बार आ जाएगा, एक बार ये आ जाएगा, यानी अब जो दो सहायकों का जोड़ आएगा वो कैसा आएगा, एक तो ऐसा हो जाएगा 0 3 5 -3 0 7 प्लस, अब की बार दूसरा आएगा, ये वही रहेगा पार्ट 1 0 3 2 3 0 और अब की बार ये वाला आ जाएगा 3 9 1। तो इस तरीके से ये दो आव्यूहों के, दो सहायकों के योग के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। दूसरा, यदि किसी सहायक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों से गुणा करके जोड़ दिया जाता है तो सहायक का मान वही रहता है। हमारा एक सहायक है 1 2 3 0 3 1 7 2 9। हम क्या करेंगे, ये C1 है, ये C2 है, C1 को बदल लेंगे कैसे, C1 चेंज है C1 प्लस KC2, तो भी मान बराबर ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। K का गुणा करेंगे इसमें तो 0 1 प्लस 0 के 2 प्लस 3 के और 3 प्लस 3, ये हो गया, ये ऐसा ही रहेगा 0 3 1 और 7 2 9। ये इस तरीके से मान सेम ही रहेगा, निकाल के हम देख सकते हैं। इन्हीं 6 गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए हम इस प्रश्नावली को हल करेंगे।